हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव पॉलिटेक्निक में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं लाभ, हानि और बट्टा, इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, सारे फार्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे, ट्रिक से कुछ ट्रिक देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और बाकी जो आपका प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस जो होगा आपका पार्ट 2 में होगा, ये आपका पार्ट 1 होने वाला है इसका और प्रैक्टिस आपका पार्ट 2 में होगा। पार्ट 2 में हम लोग जो है सारे क्वेश्चन को देखेंगे, आपका लाभ, हानि और बट्टा से जितने भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए, सारे क्वेश्चन को देखेंगे, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग ओनली फार्मूला को देखेंगे और कुछ ट्रिक को भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अभिनव पॉलिटेक्निक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग जो है लाभ, हानि और बट्टा पढ़ने वाले हैं। इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला होंगे, सारे फार्मूला को देखेंगे इस वीडियो में और कुछ ट्रिक को भी देख लेंगे और बाकी जितना भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा वो आपका प्रैक्टिस पार्ट 2 में होगा, ठीक है। ये वीडियो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपका जो है ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है कुछ डेफिनेशन को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग जो है क्रय मूल्य किसे बोलते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या पता होना चाहिए? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। क्रय मूल्य, ठीक है। इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो क्रय मूल्य हम लोग किसको बोलते हैं? क्रय मूल्य हम लोग किसको बोलते हैं? तो वस्तु को हम लोग जो जिस मूल्य पे खरीदते हैं, जैसे आप दुकान जाते होंगे तो कोई भी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे 1 केजी जो है आप लोग चावल खरीदते हैं, आप वो किस मूल्य पे उसको खरीदते हैं, दुकान वाला आपको किस मूल्य पे देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। जिस मूल्य पे आप लोग किसी वस्तु को खरीदेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। तो डेफिनेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? वस्तु को जिस मूल्य पे आपका खरीदा जाता है, वस्तु को जिस मूल्य पर जिस मूल्य पर क्या होता है आपका? खरीदा जाता है, ठीक है। खरीदा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। सेकंड आप लोग क्या समझना है? सेकंड आप लोग समझना है विक्रय मूल्य। ये हम लोग ये समझा दे रहे हैं पॉइंट, उसके बाद हम लोग फार्मूला देखेंगे, इस पे जितने भी फार्मूला होंगे सारे फार्मूला को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या समझना है? विक्रय मूल्य समझना है। क्या समझना है? विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग सेलिंग प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य हम लोग किसे बोलते हैं? जिस मूल्य पे किसी वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है। जिस मूल्य पे हम लोग जो है किसी वस्तु को बेचेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन? जिस मूल्य पर जिस मूल्य पर, ठीक है, मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है। किसी वस्तु को क्या करते हैं? बेचते हैं, ठीक है, बेचा जाता है। जिस मूल्य पे हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं उसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लाभ के बारे में। क्या देख लेते हैं? लाभ के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? लाभ। क्या देखेंगे? लाभ के बारे में देखेंगे। लाभ हम लोग किसको बोलते हैं? लाभ कब होगा हमारा? लाभ कब होगा हमारा? जब हमारा जो विक्रय मूल्य जो होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, मूल्य, विक्रय मूल्य आपका क्या होगा? ज़्यादा होगा किससे? क्रय मूल्य से। किससे? क्रय मूल्य से, ठीक है। जब आपका जो है विक्रय मूल्य जो है आपका, सेलिंग प्राइस जो है, एसपी जो है आपका ज़्यादा होगा किससे? क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। सीपी से आपका जब एसपी जो आपका ज़्यादा होगा सीपी से, तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका जो है लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका लाभ हो जाएगा और लाभ का आपका फॉर्मूला क्या होगा? लाभ का आपका फॉर्मूला क्या होगा? लाभ का क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका? विक्रय मूल्य एसपी माइनस क्रय मूल्य सीपी, ठीक है। ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा? प्रॉफिट का, लाभ का आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। लाभ आपका कब होगा? लाभ आपका कब होगा? जब आपका जो विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा और क्रय मूल्य कम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के समझिए कि आप लोग के पास, मान लीजिए कि आपके पास 1 केजी सेब है, ठीक है। 1 केजी सेब है आपके पास, ठीक है। 1 केजी सेब है, ठीक है। तो आपको इसको बेचते हैं, ठीक है। आप इसको बेचते हैं, आपका जो है ये आपने कितने में खरीदा? मान लेते हैं हम लोग 10 रुपये पर केजी में आपने खरीदा, ठीक है। 10 रुपये पर केजी, ठीक है। और आप इसको 20 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। 20 रुपये पर केजी से बेच रहे हैं, ठीक है। 20 रुपया पर केजी में आप लोग इसको बेच रहे हैं, ठीक है। आपका जो है क्रय मूल्य जिसमें आपने खरीदा उससे विक्रय मूल्य आपका ज़्यादा है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो है लाभ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य आपका कम है, तो आपका कितना का लाभ हो जाएगा? जितना आपने बेचा 20 रुपये में बेचा, ठीक है। आपने खरीदा कितना में? 10 में खरीदा, तो आपका कितना का लाभ हो जाएगा? 10 का जो आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका लाभ किसमें हो जाएगा? विक्रय मूल्य को हम लोग जो है क्रय मूल्य से माइनस कर देंगे तो आपका लाभ निकल जाएगा, ठीक है। और सेकंड आपका क्या समझना है? सेकंड आपको हानि के बारे में समझना है। क्या समझना है? हानि को समझना है, ठीक है। हानि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जो है लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। हानि आपका कब होता है?
जब आपका जो है क्रैमुल जो होता है, क्रैमुल, ठीक है, क्रैमुल, ठीक है, क्रैमुल जो आपका होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है विक्रैमुल से, ठीक है, विक्रैमुल से। क्रैमुल आपका ज़्यादा होगा विक्रैमुल से, मतलब आपका जो सीपी जो होगा ज़्यादा होगा किससे, एसपी से, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो है हानि हो जाएगा, ठीक है, हानि हो जाएगा। और आपका हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे अच्छे से। तो जब आपका क्या हुआ, जब आपका जो है सीपी जो है, सीपी जो है आपका क्या जो हो गया, एसपी से ज़्यादा हो गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस से आपका ज़्यादा हो गया, तो आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, हानि हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है, मान लीजिए कि आपने 1 केजी जो है, 1 केजी सेब क्या किया, खरीदा, ठीक है, कितने में खरीदा, 1 केजी सेब आपने 20 रुपये में खरीदा, ठीक है, 20 रुपये में खरीदा, मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है सीपी हो गया, ठीक है, ग्रामुल हो गया, ठीक है। तो आपने जो है 1 केजी सेब को, 1 केजी सेब को जो है आपने कितने में बेच दिया, मान लेते हैं 15 रुपये में बेच दिया, ठीक है। मतलब आपका जो हो गया सेलिंग प्राइस जो हो गया, एसपी जो हो गया आपका क्या हो गया, कम हो गया, आपका जो है सीपी ज़्यादा हो गया, क्रैमुल आपका ज़्यादा हो गया, विक्रैमुल आपका कम हो गया, ठीक है। मतलब आपने 20 में खरीदा और 15 में बेच दिया, क्या हो गया आपका जो है नुकसान हो गया, मतलब आपका हानि हो गया। कितने का हानि हो गया, आप लोग जो जितने में खरीदे 20 में खरीदा है, कितने में बेचे, 15 में बेचे, इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, हमारा जो है 5 रुपये का हानि हो गया, क्या हो गया, 5 रुपये का हानि हो गया, ठीक है। तो जब आपका जो है सीपी जो है ज़्यादा रहेगा एसपी से, तो आपका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। और आपका हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हानि का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाता है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसको हम लोग नीचे लिख ले रहे हैं सही से। आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हानि का, हानि का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हानि का ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये आपका जो है हानि का फॉर्मूला हो गया, हानि का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग है हानि और लाभ को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे हमने क्या क्या समझ लिया, यहाँ पे हमने जो है क्रयमूल्य समझ लिया, विक्रयमूल्य समझ लिया, और उसके बाद हमने क्या समझा, उसके बाद हमने लाभ समझ लिया कि हमारा लाभ कब होगा, हानि कब होगा। इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, अंकित मूल्य समझेंगे, ठीक है। अंकित मूल्य हमारा क्या होता है, अंकित अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य क्या होता है हमारा, जो हमारा मूल्य जो होता है किसी वस्तु पे अंकित रहता है, लिखा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं, ठीक है। किसी वस्तु पे जो मूल्य हमारा लिखा हुआ रहता है, वस्तु पर अंकित किया जाने वाला मूल्य जो आपका होता है, इसको हम लोग डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं वस्तु पर अंकित अंकित किया जाने वाला मूल्य आपका क्या होता है, मूल्य आपका क्या होता है, ये आपका अंकित मूल्य होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग जो है लाभ हानि और बट्टा से जो है रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या देख लेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं कुछ आपका लाभ हानि और बट्टा से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का पहला फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मूला हम लोग का पहला फॉर्मूला हम लोग को लाभ लाभ निकालने का फॉर्मूला पहला हमारा पता होना चाहिए। लाभ हम लोग कैसे निकालेंगे, लाभ का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमने आप लोगों को बताया था, लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य आपका किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका लाभ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सेकेंड आप लोगों को पता रहना चाहिए हानि का फॉर्मूला, ठीक है, हानि का। हानि हम लोग कैसे निकालेंगे, हानि हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हमारा क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य से माइनस कर देंगे, क्रय मूल्य को, ठीक है, मूल्य को विक्रय मूल्य से माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य से, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, हानि निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा लाभ का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा हानि का हो गया। इसके बाद हम लोग का एक और टर्म आता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, इसके लिए हमारा फॉर्मूला है लाभ गुना 100, ठीक है, बट्टा आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, ठीक है। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, ये आपका हो गया लाभ प्रतिशत का, ठीक है। क्या हो गया आपका, लाभ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य, ठीक है। जितना भी फॉर्मूला हम आप लोगों को करवा रहे हैं, सारे फॉर्मूला से जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये वीडियो आपका जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग जो है इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मूला को देखेंगे और कुछ ट्रिक को देखेंगे, ठीक है। और जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, इससे सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।
तो अगला हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अगला हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हानि प्रतिशत का। किसका हो जाएगा? हानि प्रतिशत का। ठीक है, हानि प्रतिशत का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा हानि हानि गुना 100 बट्टे क्या हो जाएगा आपका? क्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? ये आपका हानि प्रतिशत का हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग किसका फॉर्मूला पता रहना चाहिए? इसके बाद हम लोग का है विक्रय मूल्य का। ठीक है, इसका फॉर्मूला पता रहना चाहिए विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य ये आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य का। ठीक है, और अब हम लोग का यहाँ जो है लाभ अगर नहीं दिया रहेगा, अगर हम लोग का विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोल दें और हमारा लाभ ना दिया रहे, लाभ प्रतिशत दिया रहे, तो हम लोग जो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो लाभ प्रतिशत के टर्म में हमारा जो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम लोग जो है यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ही ले ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले ले रहे हैं। हमारा हो जाएगा छठा फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? छठा फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य का हो जाएगा, मगर यहाँ पे हमारा जो है लाभ प्रतिशत रहेगा, लाभ नहीं रहेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य। ठीक है, मूल्य विक्रय मूल्य का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे हम लोग आपको समझा दे रहे हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे जो हमारा क्या दिया गया है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, क्रय मूल्य प्लस लाभ दिया गया। ठीक है, लाभ दिया रहेगा हमारा तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे। अगर हमारा लाभ ना दिया रहे, लाभ प्रतिशत दिया रहे, तो हम लोग जो है जो फॉर्मूला में हम लोग बताने वाले ये फॉर्मूला, इसको हम लोगों को लगाना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत दिया रहेगा तो ठीक है, और लाभ दिया रहेगा तो वो फॉर्मूला लगाएंगे, और नहीं दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हो जाएगा इंटू 100 प्लस क्या हो जाएगा हमारा? लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा हमारा? 100। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? विक्रय मूल्य का हो गया। ठीक है, और अगला हमारा क्या हो जाएगा? 7 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर में हमारा क्या है? विक्रय मूल्य का ही है, क्या हमारा? विक्रय मूल्य का। ठीक है, विक्रय मूल्य का ये आपका किस टर्म में हो जाएगा? ये आपका जो है हानि के टर्म में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस आपका क्या हो जाएगा? हानि। ठीक है, अगर आप लोग का विक्रय मूल्य निकालने के लिए पूछ दिया जाए, आपका क्रय मूल्य और हानि दिया रहा है, तो आप लोग जो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे विक्रय मूल्य निकालने के लिए। ठीक है, लाभ दिया रहेगा तो उस फॉर्मूला को लगाएंगे, और हानि दिया रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला को लगाएंगे। ठीक है, तो अब लोग यहाँ पे हानि दिया गया, अगर हानि परसेंट दिया रहेगा तो उसके लिए भी हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसके लिए हमारा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हानि परसेंट के लिए विक्रय मूल्य का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हानि परसेंट के लिए ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य, तो यहाँ पे होगा ही। ठीक है, मूल्य। ठीक है, इंटू हमारा क्या हो जाएगा? 100 प्लस हानि परसेंट। ठीक है, हानि परसेंट बट्टे हमारा कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? विक्रय मूल्य का हो गया। हमारा विक्रय मूल्य का यहाँ पे कितना फॉर्मूला हो गया? यहाँ पे हमारा 4 फॉर्मूला हो गया। हमारा जो भी टर्म दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। जो भी टर्म हमारा दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग को चारों फॉर्मूला को यहाँ से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्रय मूल्य का भी इसी तरह से 4 फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य का पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 9 नंबर। आपका क्रय मूल्य का पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य का हमारा पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्या हो जाएगा हमारा? विक्रय मूल्य माइनस का आपका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, लाभ। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? 10 नंबर फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? 10 नंबर में आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर आपका लाभ जो है प्रतिशत में रहता है, आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विक्रय विक्रय मूल्य। ठीक है, मूल्य गुने 100 बट्टे आपका कितना हो जाएगा? 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो हानि परसेंट दिया रहेगा, तो आपका क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? इसमें भी आपका क्रय मूल्य का फॉर्मूला है क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका कब रहेगा? ये का फॉर्मूला कब लगाना है? जब आपको लोगों का हानि परसेंट दिया रहेगा तो। ठीक है, लाभ परसेंट दिया रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और हानि परसेंट दिया रहेगा तो आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाना है, जो हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का हानि के टर्म में आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ला क्रय मूल्य का। अगर हानि परसेंट दिया रहेगा तो ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा आपका? विक्रय मूल्य। ठीक है, माइनस सॉरी
विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुने 100, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस क्या हो जाएगा हानि परसेंट, ठीक है। जब आपका हानि परसेंट दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और लाभ परसेंट दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का विक्रय मूल्य में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो आप लोगों को इस 7 10 11 फार्मूला जो है इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग जो है कुछ और फार्मूला को देख लेंगे। पहले हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड ले रहे हैं, ठीक है। तो अगले हम लोग क्या देखेंगे, अगला हम लोग जो है बट्टा का फॉर्मूला देखेंगे, बट्टा, ठीक है। अगला हम लोग क्या देखेंगे, 12 नंबर देखेंगे, क्या देखेंगे, 12 नंबर देखेंगे। 11 तो हमारा हो गया था, 12 नंबर देखेंगे। 12 में हम लोग क्या देखेंगे, बट्टा का फॉर्मूला देखेंगे। हम लोग का जो है कभी कभी एग्जाम में बट्टा निकालने के लिए भी क्वेश्चन पूछ देता है कि आप लोग इसका बट्टा निकालना है, ठीक है। तो बट्टा का आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है अंकित, क्या होता है आपका अंकित मूल्य, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा आपका विक्रय, ठीक है, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य में से हम लोग जो है विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बट्टा निकल जाएगा, ठीक है। तो बट्टा हम लोग कहते हैं किसको है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बट्टा किसको कहेंगे, बट्टा, बट्टा इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट, क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट। आप लोग इंग्लिश से समझिएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट जो हम लोग किसको बोलते हैं। तो बट्टा हम लोग किसको बोलते हैं, बट्टा हम लोग अंकित मूल्य पर, जैसे कोई वस्तु है तो वस्तु का अंकित मूल्य हमारा जो है, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य हमारा कितना दिया, 100 दिया गया, ठीक है। इसमें हमारे लोगों को कुछ छूट मिल रहा है, जैसे कि 10% हमारा छूट मिल रहा है, तो हमारा कितना मिल जाएगा, ये वस्तु हमारा 90 में मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग बट्टा बोलते हैं कि अंकित मूल्य पर हमारा जितना छूट दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं, ठीक है। हमारा 10 रुपये यहाँ पे छूट दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बट्टा कितना हो जाएगा, बट्टा हम लोग निकालने पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 माइनस हमारा क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य, ये कितने में बेच रहा है, हमारा 90 में बेच रहा है, तो 90 हो गया, ठीक है। हमारा कितना हो गया, 10 जो हमारा है ये क्या आ गया, हमारा बट्टा आ गया, ठीक है। अंकित मूल्य में से हम लोग विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बट्टा निकल जाएगा। तो बट्टा हम लोग किसको बोलेंगे, बट्टा हम लोग किसको बोलेंगे, अंकित मूल्य पे जो छूट दिया जाता है। हम लोग इसको डिफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं कि अंकित, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर जो छूट दिया जाता है, ठीक है, छूट दिया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बट्टा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोगों को बट्टा परसेंट पूछ दिया जाए, अगर 13 नंबर फॉर्मूला देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पूछ दिया जाए, बट्टा परसेंट, क्या पूछ दिया जाए, बट्टा परसेंट पूछ दिया जाए तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है, क्या होता है हमारा बट्टा गुने 100 अपॉन आपका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य, क्या हो जाएगा आपका अंकित मूल्य, ठीक है। अगर बट्टा परसेंट पूछ दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, बट्टा गुने 100 अपॉन अंकित मूल्य, ठीक है। और अगर आप लोगों को अंकित मूल्य पूछ दिया जाए, 14 नंबर फॉर्मूला देख लेते हैं। अंकित मूल्य अगर आप लोगों को पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, अंकित मूल्य, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य गुने 100, ठीक है, प्लस, सॉरी, विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा 100 प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बट्टा परसेंट, क्या हो जाएगा, बट्टा परसेंट, ठीक है। अंकित मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुना 100, ठीक है, बट्टा 100 प्लस बट्टा परसेंट, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग यहाँ से भी आप लोग अंकित का मूल्य का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य का यहाँ से इस फॉर्मूला से 12 नंबर फॉर्मूला से आप लोग निकालेगा अंकित मूल्य का फॉर्मूला, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस बट्टा, क्या आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य प्लस बट्टा, आपका यहाँ से अंकित मूल्य का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका फॉर्मूला अंकित मूल्य का हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से जितना भी आपका फॉर्मूला था लाभ हानि और बट्टा से, सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को हमने बता दिया आप लोगों को। इस पे जो है जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है करवाएंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है। इससे पहले हम लोग कुछ ट्रिक को देख लेते हैं, ट्रिक से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ट्रिक को देख लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस है वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला ट्रिक। पहला ट्रिक हमारा क्या है, ट्रिक नंबर 1, ठीक है, ट्रिक TRICK, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1। इस तरह से जो आप लोगों को एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग जो इस ट्रिक का यूज करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, ट्रिक नंबर 1 हमारा है, जब जब x रुपया में, ठीक है, x रुपया में क्या करते हैं हम लोग, y वस्तु को खरीद कर, y वस्तु खरीद कर, ठीक है, x रुपया में y वस्तु खरीद कर, ठीक है, y रुपया में, ठीक है, y रुपया में x वस्तु वस्तु x, जब x रुपया में y वस्तु खरीद कर y रुपया में x वस्तु बेचा जाता है, ठीक है, बेचा जाता है, ठीक है। तो आपका जो होता है बेचा जाता है, तो
आपका जो है परसेंटेज लाभ कितना हो जाएगा, परसेंटेज लाभ, इसका आपका ट्रिक क्या हो जाएगा, परसेंटेज लाभ का ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर गुने 100, ठीक है। ये आपका लाभ कब हो जाएगा, 100%, ठीक है। इतना आपका लाभ परसेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लाभ कब होगा, जब आपका जो है क्या रहेगा, जब आपका y बड़ा रहेगा आपका किससे, x से, ठीक है। और सेकंड आपका हानि परसेंट क्या हो जाएगा, परसेंटेज हानि आपका क्या हो जाएगा, हानि आपका क्या हो जाएगा, हानि का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्रिक एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर गुने 100%। ये आपका कब हो जाएगा, ये आपका कब होगा, जब आपका जो है, जब आपका y जो है छोटा होगा किससे, x से छोटा होगा, ठीक है। तो कोई ट्रिक हमारा क्या बोल रहा है, जब x रुपया में, ठीक है, y वस्तु को खरीद कर y रुपया में x वस्तु को बेचा जाता है तो लाभ परसेंट और हानि परसेंट का हमारा ये जो है ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, इस पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों का ट्रिक जो है क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ट्रिक हमारा क्या बोल रहा है, ट्रिक तो हमारा समझ गया आप लोग, हम लोग क्वेश्चन इस पे देखेंगे तो हम लोग का जो है पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, मान लेते हैं यदि यदि 3 रुपया में, ठीक है, 3 रुपया में 8 संतरे खरीद कर, ठीक है, खरीद कर, ठीक है, 8 रुपये में 3 संतरे बेचे जाते हैं, ठीक है, बेचे जाते हैं तो प्रतिशत प्रतिशत लाभ होगा। आपका क्या बोल रहा है कि 3 रुपया में 8 संतरा खरीदते हैं और 8 रुपया में जो हम लोग 3 संतरा बेचते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है y जो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, y हमारा बड़ा है इससे x से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लाभ हो जाएगा, ठीक है। लाभ हमारा लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज लाभ, ठीक है। लाभ क्या हमने क्या फॉर्मूला बताया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर गुने 100%। ये हमारा किसका फॉर्मूला था, ये हमारा लाभ परसेंट का फॉर्मूला था। यहाँ पे हमारा एक्स कितना हो जाएगा, एक्स जो हमारा है 3 हो गया और वाई हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स बराबर है कितना हो गया, 3 हो गया, और वाई हमारा कितना हो गया, वाई हमारा जो है कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो हम लोग जिसका वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूला में, तो हमारा जो है इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जो हमारा कितना लाभ हो रहा है परसेंट में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको छोटा करके साइड में कर ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा कर ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग छोटा कर ले रहे हैं, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन हमारा बोल रहा था यदि 3 रुपये में 8 संतरे खरीद कर 8 रुपये में 3 संतरा बेचा जाए, परसेंट लाभ होगा, ठीक है। तो परसेंट लाभ का हमने फॉर्मूला पर लिख लिया और वैल्यू भी यहाँ पे दिया गया एक्स और वाई का। हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को सिंपली पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई हमारा कितना है, 8 है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस एक्स हमारा कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, बट्टे हमारा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गुने हमारा कितना हो जाएगा 100। ये हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा जो है टोटल हमारा किस में आ जाएगा, परसेंट में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है लाभ परसेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा परसेंट में आ जाएगा। ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 माइनस 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 बट्टे हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा गुने 100, ठीक है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर हमारा जो है ऊपर हमारा कितना आ जाएगा 55, ये हमारा 55 आ जाएगा, ठीक है। हमारा 100 से गुना करें तो हमारा डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। बट्टे हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। इतना परसेंट आ जाएगा। जब हम लोग इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 611, ठीक है, पॉइंट 11। आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से, 611.11% जो आपका जो है क्या आ जाएगा, प्रतिशत लाभ का आ जाएगा, ठीक है, आंसर, ठीक है। प्रतिशत लाभ निकालने का हम लोग जो है इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा ट्रिक नंबर 1 था। इतना परसेंट आपका जो है लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग जो है 3 रुपये में 8 संतरा खरीदेंगे और 8 रुपये में 3 संतरा बेचेंगे तो हमारा जो है इतना परसेंट का लाभ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ट्रिक नंबर 1 था। चलिए अगला देख लेते हैं, ट्रिक नंबर 2। 2 नंबर ट्रिक देखते हैं, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। हम लोग अब क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ट्रिक नंबर 2, ठीक है, TRIC, ट्रिक नंबर 2। इस तरह का जो क्वेश्चन है आपका सभी स्टेट के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग जो है सारे ट्रिक को अच्छे से याद रखिएगा और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को 100% पूछा ही जाएगा एग्जाम में। और बाकी जो भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है उस सारा क्वेश्चन का हम लोग जो प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे, पूरा सिलेबस जो आप लोगों का है कंप्लीट करवाएंगे। प्रीवियस ईयर तो पूरा आपका कंप्लीट होगा ही, साथ ही आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, रिपीटेड क्वेश्चन होगा, सारी चीज़ों को हम लोग एग्जाम से पहले कवर करेंगे ताकि आप लोगों का सरकारी कॉलेज में एक सीट फिक्स हो सके। हम लोग आप लोगों को पूरा प्रयास करेंगे आप लोगों का जो है सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सारा पीआईक्यू भी हम लोग कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है।
ट्रिक नंबर 2 हमारा क्या है? ट्रिक नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है? ट्रिक नंबर 2 हमारा क्या है? दो वस्तुओं, ठीक है? दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है? विक्रय मूल्य, दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, समान हो और और यदि एक को x% लाभ पर तथा तथा दूसरे को x% हानि पर, ठीक है? x% हानि पर बेचा जाए, ठीक है? बेचा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका जो है, तो आपका हमेशा क्या होगा? हमेशा हानि होगा। क्या होगा? हानि होगा। और हानि परसेंट का आपका ट्रिक क्या हो जाएगा? हानि परसेंट का आपका ट्रिक क्या हो जाएगा? हानि परसेंट का आपका ट्रिक क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा x² अपॉन 100%, ठीक है? ट्रिक हमारा क्या बोल रहा है? दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, ठीक है? दो वस्तु का आपका विक्रय मूल्य जो है समान है, ठीक है? यदि एक को x% के लाभ पे बेचें और दूसरे को हम लोग x% के हानि पे बेचें, तो दोनों का जो आपका है हानि पे बेचा जाए तो हमारा जो है हमेशा हानि होगा, ठीक है? और हानि का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हानि परसेंट का ये आपका जो है x² अपॉन 100 जो आपका हानि परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग जो है एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन हमारा क्या है? एक क्वेश्चन ले ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा क्या है? 10 रुपये में दो कलम, ठीक है, खरीद कर 10 रुपये में दो कलम खरीद कर एक को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक को हम लोग 20% लाभ पे बेच दे रहे हैं, ठीक है? एक को 20% लाभ पर, ठीक है? और दूसरे को हम लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे को 20% हानि पर बेच देते हैं, ठीक है? 20% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है? हानि पर बेचा जाता है। एक को हम लोग 20% लाभ पे बेच रहे हैं, दूसरे को हम लोग क्या कर रहे हैं? 20% हानि पे बेच रहे हैं, ठीक है? दोनों का विक्रय मूल्य आपका है क्या है? समान है। दोनों का विक्रय मूल्य आपका क्या है? समान है। दोनों का विक्रय मूल्य, ठीक है? विक्रय मूल्य समान है, ठीक है? समान है, ठीक है? तो हानि परसेंट कितना होगा? तो हानि परसेंट होगा। तो हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जब दो वस्तु को हम लोग जो है क्या बोलेंगे? 20% लाभ पे और 20% हानि पे बेच रहे हैं, तो आपका विक्रय मूल्य आपका समान हो जाएगा, तो आपका हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे ट्रिक क्या था कि हम लोग जो है दो वस्तु है, यदि एक को हम लोग x% के लाभ पे बेच रहे हैं और एक को हम लोग x% के हानि पे बेच रहे हैं, जितना के लाभ पे बेचेंगे उतना के हानि पे बेचेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमेशा हानि होगा। यहाँ पे भी हम लोग 20% के लाभ पे बेच रहे हैं, हानि पे बेच रहे हैं, और 20% के हम लोग क्या कर रहे हैं? लाभ पे बेच रहे हैं, ठीक है? तो हमारा क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। और हानि परसेंट का आपका ट्रिक क्या हो जाएगा? हानि परसेंट का आपका ट्रिक क्या हो जाएगा? हानि परसेंट का आपका ट्रिक क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा x² अपॉन 100%। यहाँ पे हमारा x क्या हो जाएगा? x जो हमारा कितना हो जाएगा? x हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है? तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ये हमारा कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर, ठीक है? 20 का स्क्वायर अपॉन हमारा कितना हो जाएगा? 100। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 400 अपॉन 100। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा 4% जो है इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4% इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा ट्रिक नंबर 2 था। इस तरह का क्वेश्चन जो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी स्टेट का पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम हो, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, या किसी भी अन्य स्टेट का हो, सभी स्टेट में आप लोग का है इस चैप्टर से लाभ हानि और बट्टा से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाकी इसमें हम लोग जो है कुछ ट्रिक को ही देख रहे हैं, 4-5 ट्रिक देखेंगे, ठीक है? और बाकी जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा वो हम लोग जो है सेकंड पार्ट में करवाएंगे। उसमें हम लोग जो है पूरा क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उस वीडियो में, ठीक है? तो चलिए अगला ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक नंबर 3, ठीक है? ट्रिक नंबर 3 देखेंगे। ट्रिक नंबर 3 देख लेते हैं, और जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या लिख देते हैं? ट्रिक नंबर 3 लिखना है हम लोग को। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आए, आप लोग क्या है कमेंट कीजिए, ठीक है? और नेक्स्ट पार्ट जब हम लोग इसका बनाएंगे, उसमें जो हम लोग है जिसमें भी आप लोगों को डाउट रहेगा, उसमें हम लोग उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है? आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम लोग जो है कमेंट देख लेंगे। जो भी आप लोगों का डाउट होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें हम लोग सारे डाउट को आप लोगों का क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो अब हम लोग क्या देखेंगे? ट्रिक नंबर 3 देखेंगे, ठीक है? ट्रिक नंबर 3 देखेंगे, ठीक है? ट्रिक नंबर 3 देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। ट्रिक नंबर 3 हमारा क्या है? एक्स वस्तु, ठीक है? एक्स वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है? क्रय मूल्य, ठीक है? वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, ठीक है? वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, ठीक है? समान है। तो
एक्स वस्तु का आपका जो है क्रयमूल्य है वाई वस्तु के विक्रयमूल्य के समान है, ठीक है। तो आपका क्या, तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर वन इसमें हमारा, नंबर वन हमारा क्या हो जाएगा, अगर एक्स जो हमारा है बड़ा रहेगा वाई से, तो आपका क्या होगा, तो आपका जो है प्रतिशत लाभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका प्रतिशत, प्रतिशत लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका एक्स बड़ा रहेगा वाई से तो आपका प्रतिशत लाभ हो जाएगा, और प्रतिशत लाभ का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स गुना 100, ठीक है। और अगर आपका एक्स जो है छोटा रहेगा वाई से, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका इस कंडीशन में आपका प्रतिशत हानि हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रतिशत हानि हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा प्रतिशत हानि हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स गुने 100, ये आपका प्रतिशत हानि का फॉर्मूला हो जाएगा। आपका जो है एक्स वस्तु का क्रयमूल्य वाई वस्तु का विक्रयमूल्य ये समान होगा, तो ठीक है। तो इसमें हम लोग जो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा आपका क्या कहना चाह रहा है ट्रिक। इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन करने में आसानी होगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा क्या है, 50 वस्तुओं का जो है 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो आपका है 40 वस्तुओं, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, बराबर है, ठीक है। 50 वस्तु का आपका क्रय मूल्य जो है 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वह क्या पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत। यहाँ पे आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है एक्स हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका वाई हो गया, ठीक है। एक्स जो आपका क्या है 50 है, एक्स आपका 50 है, वाई आपका कितना दिया गया, वाई आपका 40 है। यहाँ पे क्या एक्स ग्रेटर देन वाई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, और लाभ यहाँ पे पूछ भी रहा है, तो प्रतिशत लाभ का क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ का आपका हमने क्या बताया ट्रिक, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स गुना 100, ठीक है। हम लोग जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स आपका कितना है, ये आपका 50 माइनस वाई कितना है 40 बट्टे कितना है आपका 50, ठीक है, गुने 100, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 में से हमारा 40 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका जो है 10 आ जाएगा, नीचे हमारा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, गुने हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, 50 दूना 102, 10 दूना आपका 10 गुना 2, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका जो है 20% जो आपका है आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20% जो है आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 देख लेते हैं, क्या देखते हैं ट्रिक नंबर 4, ठीक है। ट्रिक नंबर 4, ठीक है। ट्रिक नंबर 4 हमारा क्या है, ट्रिक नंबर 4 हमारा है, यदि यदि प्रति रुपये, ठीक है, प्रति रुपये एक्स वस्तु, ठीक है, प्रति रुपये एक्स वस्तु बेचने में, एक्स वस्तु बेचने से, ठीक है, प्रति रुपये एक्स वस्तु बेचने से हमारा क्या होता है M% की हानि होता है, ठीक है, M% की हानि होता है, ठीक है। प्रति रुपया जो हम लोग है एक्स वस्तु बेच रहे हैं, मतलब 1 रुपया में हम लोग जो है एक्स वस्तु बेच रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है M% का हानि हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को तो N%, ठीक है, N% लाभ, लाभ के लिए, ठीक है, N% लाभ के लिए, लाभ के लिए प्रति रुपये, प्रति रुपये, ठीक है, प्रति रुपये कितने वस्तु बेचने होंगे, ठीक है, प्रति रुपये कितने वस्तु जो हमारा है बेचने होंगे, ठीक है। तो इसका हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा, इसका हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य का, ये हमारा जो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य निकालने का हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स गुने 100 माइनस एम अपॉन 100 प्लस एम, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्रिक क्या हमारा, यदि प्रति रुपये एक्स वस्तु बेचने पर M% की हानि होती है, ठीक है, प्रति रुपये एक्स वस्तु बेचने में, जैसे कि हम लोग जो है 1 रुपया में, ठीक है, 1 रुपया में हम लोग क्या कर रहे हैं एक्स वस्तु बेच रहे हैं, ठीक है, एक्स वस्तु जो हमारा बेच रहे हैं इसको, हमारा कितना हो रहा है, हमारा M% का हानि हो रहा है, ठीक है, M% का हानि हो रहा है, ठीक है। हमको जो है N% जो है N% प्रॉफिट लेना है, ठीक है, N% हमको प्रॉफिट लेना है। ये वस्तु को हम लोग जो है प्रति रुपया में हम लोग कितने वस्तु बेचेंगे, 1 रुपया हम लोग जो है एक्स के जब हम लोग कितना वस्तु बेचेंगे, यहाँ पे हमारा एक्स बेच रहे हैं तो हम लोग कितना वस्तु बेचेंगे वो हमको निकालना है, मतलब विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो इसका हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा, इसका हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य का, एक्स गुना 100 माइनस एम अपॉन 100 प्लस एम, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन ट्रिक हमारा कहना क्या जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर क्वेश्चन देख लेना सबसे पहले।
क्वेश्चन देखेंगे, हमारा सारा ट्रिक क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट जो हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है प्रति रुपये, ठीक है। प्रति रुपये 25, प्रति रुपये 25, 25 नींबू, ठीक है। प्रति रुपये 25 नींबू बेचने से, ठीक है, प्रति रुपये 25 नींबू बेचने से 20% की हानि होती है, ठीक है। प्रति रुपये 25 नींबू बेचते हैं, 1 रुपये में हम लोग जब 25 नींबू बेचते हैं, 1 रुपये में 25 नींबू बेचते हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है, ठीक है। 20% का हानि हो रहा है, तो 25% लाभ, लाभ के लिए प्रति रुपये कितने नींबू बेचने होंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 25 रुपया में जो है, सॉरी प्रति रुपया, 1 रुपया में हम लोग जो है 25 नींबू बेच रहे हैं, ठीक है। 1 रुपया में हम लोग जो है, 1 रुपया में हम लोग कितना नींबू बेच रहे हैं, 25 नींबू बेच रहे हैं, ठीक है। 25 नींबू बेच रहे हैं, ठीक है। 25 नींबू बेच रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, 20% क्या हो रहा है, हमारा हानि हो रहा है, ठीक है। और हम लोग जो है क्या हमारा पूछ क्या रहा है, हम लोग जब 25% लाभ के लिए कितने रुपये में नींबू बेचेंगे, ठीक है। 25 रुपया में 25% लाभ के लिए प्रति रुपया में कितना नींबू बेचेंगे। 1 रुपया में हम लोग जो 25 नींबू बेच रहे हैं, तो हमारा 20% का हानि हो रहा है। हम लोग क्या करना है, 25% लाभ कमाना है, ठीक है। 25% हम लोग का लाभ कमाना है। हम लोग जो है 1 रुपया में हम लोग कितना नींबू बेचेंगे, तो हम लोग 25% लाभ हो जाएगा। सॉरी 1 रुपये में कितना नींबू बेचेंगे, तो हम लोग का 25% का, हाँ 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक क्या था, ट्रिक हमारा था x गुने 100 माइनस m अपॉन 100 प्लस n, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा कितना हो जाएगा, x हमारा क्या है, x वस्तु है, ठीक है। x वस्तु हमारा जो बेचते हैं, ठीक है। हमारा x कितना हो जाएगा, 25 है, 25 नींबू बेच रहे हैं, तो हमारा x जो है, x हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 20% का हानि, हमारा क्या बोल रहा है, लाभ कितना लेना, हमारा 25% लेना, ठीक है। तो m हमारा कितना हो जाएगा, m हमारा 20 हो जाएगा, और n हमारा कितना हो जाएगा, n हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है। m हमारा जो है, m हमारा कितना हो जाएगा 20%, और n हमारा जो है, n हमारा जो हो जाएगा 25% हो जाएगा, ठीक है। इस सारे वैल्यू को हम लोग जो है इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो हमारा जो है विक्रमूल निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 100 माइनस हमारा m कितना हो जाएगा, m हमारा 20 हो जाएगा, बट्टे 100 प्लस 25, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, बाहर हमारा 25 हो गया, गुने 100 में हमारा 20 जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 80, ठीक है। बट्टे हमारा कितना हो जाएगा 80 बट्टे हमारा कितना हो जाएगा 125, ठीक है। 125, ठीक है। 25 25 125 और 5 का हम लोग 18 से भाग देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 5 80, ठीक है 16। हम लोग जो है इसको हम लोग पहले छोटा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं। तो हम लोग जो है, जब हम लोग जो 1 रुपया में अगर 1 रुपया में 16 नींबू बेचेंगे, ठीक है, 16 नींबू बेचेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 नींबू बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो है क्या हो जाएगा, हमारा 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो हम लोग है, इस फॉर्मूला को लगा के हम लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में लोग इतना ही रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और बाकी जितना भी क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक है। इस चैप्टर का हमारा जो है लाभ हानि और बट्टा का, ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें हमने बेसिक फॉर्मूला को देखा और साथ ही कुछ क्वेश्चन को भी देख लिया ट्रिक के साथ, ठीक है। बाकी जो भी आपका ट्रिक है, साथ ही आपका जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारा चीज़ को हम लोग जो पार्ट 2 में करवाएंगे, सारे क्वेश्चन का आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।